बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ी ही दिलचस्प बात जो आपने थंबनेल पे भी देखी होगी कि क्या औरत जो है वो खुद को तलाक दे सकती। तो ये सेंटेंस ऐसा है कि जो इससे पहले शायद मेरे बहुत से दोस्तों ने ना सुना हो। यहाँ पर यही देखा जाता है कि जब कोई ऐसा मामला होता है तो जो मर्द है वो औरत को तलाक दे देता है, और अगर औरत जो है वो तलाक लेना चाहती है तो फिर वो खुला का दावा करती है और जो कोर्ट है वो डिग्री इशू कर देती है और खुला की बुनियाद पर उसकी तलाक हो जाती है। ये तो वो नॉर्मल प्रैक्टिस है जो हम सुनते आए हैं, हम देखते आए हैं और चलती है यहाँ पे इस मुआशरे में। तो ये जो क्वेश्चन कि क्या जो औरत है वो खुद को तलाक दे सकती है, तो ये बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि जी हाँ, औरत खुद को तलाक दे सकती। अच्छा, अब इसकी जो इजाजत वो शरीयत में भी है, इसकी इजाजत कानून में भी है। वो कैसे है कि जब हम निकाह नामे को अगर कभी बगौर हम पढ़ें, उसका जायजा लें, तो उसके 25 जो है उसके पॉइंट्स हैं, और उसमें जो 18वें नंबर का पॉइंट है उसमें ये लिखा गया है कि क्या जो मर्द है वो औरत को तलाक का हक दे रहा है, क्या वो ये जो हक है वो औरत को तफवीज कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, तो कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो कॉलम है, ये जब मौलाना साहब या मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो कुछ कॉलम जो है ना वो उनको कट कर देते हैं बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को इन्फॉर्म किए या बगैर किसी से डिस्कस किए। उसमें ये सरे फहरिस्त है कि जहां पे ये लिखा होता है कि क्या जो मर्द है वो औरत को तलाक का हक तफवीज कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किन शराइत के तहत। तो तफवीज करने का मुराद यह है कि वो डेलीगेट कर रहा है। तलाक का जो हक है वो है मर्द का ही, लेकिन निकाह नामे की रूह से, जो कि निकाह नामा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं, बाकी चीजें तय होती हैं, तो उसकी रूह से अगर शोहर जो है अपना ये जो हक है वो डेलीगेट करना चाहता है अपनी वाइफ को, तो वो कर सकता है। कंडीशनल भी कर सकता है और अनकंडीशनल भी कर सकता है। तो ये उसकी शरीयत में भी इजाजत है और इसकी जो कानून में भी इजाजत है। अब होगा क्या कि जब औरत चाहेगी या समझेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, तो जो तलाक का हक है उसको वो खुद पे इम्पोज कर लेगी, खुद को वो तलाक दे लेगी। उसके लिए शोहर की जो तलाक देना वो जरूरी नहीं होगा। अच्छा, क्या इससे इस पॉइंट को टिक करने से या इजाजत देने से क्या शोहर का हक जो है तलाक का वो खत्म हो जाता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। वो जो शोहर का जो राइट है डिवोर्स का वो इंटैक्ट रहेगा, सेम जैसा कि होता है। सिर्फ एडिशनली वो इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी कि एक जो राइट है खातून को, जो शरीयत और कानून ने दिया है, आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें कंडीशन से मुराद ये है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अगर तुम्हें मारूं तो तुम खुद को तलाक जो है वो खुद पे इम्पोज कर सकती हो, मैं अगर दूसरी शादी करूं तो तलाक तुम खुद पे इम्पोज कर सकती हो। ये कंडीशन भी हो सकती है। विदाउट कंडीशन भी हो सकता है कि जब मुनासिब समझो तो तुम्हारे पास ये मर्जी है, तुम एज पर यूर विल जो है वो तलाक को इम्पोज करके मुझसे वो जो भी प्रोसीजर है, फिर उसके बाद जो फर्दर अडॉप्ट होना है तलाक के बाद जो होता है वो किया जा सकता है। यानी इन ए नटशेल ये कि ये जो राइट है ये दोनों के पास मौजूद है। मर्द का जो राइट है उसको हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हम सुनते आए हैं। औरत का जो राइट है इसके बारे में हमने सुना नहीं है, देखा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन वो तलाकनामे में जो 18वें नंबर की जो शिक है वहां पे जो मौजूद है। अगर मर्द चाहे तो तलाक का हक औरत को दे सकता है कि जब मर्जी वो चाहे तलाक जो है वो तफवीज कर सकती है। इसको तलाक तफवीज भी कहते हैं। तो ये इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मर्द जब औरत को तलाक का हक देता है तो ना सिर्फ ये कि वो अपनी वाइफ को ये हक दे सकता है, बल्कि किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता है कि वो थर्ड पर्सन जो है वो जब मुनासिब समझे उसकी बीवी की जो तलाक है वो उस पर इम्पोज करवा ले। यानी औरत जो है वो अपने आप को खुद तलाक दे दे, मर्द का जो राइट है वो तो है ही वो दे दे, या कोई थर्ड पर्सन जिसको मर्द ने तलाक का तफवीज कर दिया है कि मेरे बिहाफ पे तुम मेरी बीवी को जब मर्जी तलाक दे सकते हो, तो वो भी दे सकता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा और बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट सा टॉपिक था कि जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले के बाद आपका ये जो तलाक तफवीज वाला कंसेप्ट है या ये वर्ड के औरत खुद को तलाक दे सकती है कि नहीं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।